आज के इस वीडियो में गद्य के विविध आयाम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को हम देखने वाले हैं। गद्य के विविध आयाम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह पहला भाग है। इस भाग में स्त्री घर और कर कमल हो गए। इस पहले भाग में स्त्री घर और कर कमल हो गए पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं स्त्री घर। डायरी अपनी व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती है। प्रत्येक दिन का अपना विशिष्ट महत्व होता है। उस दिन की गतिविधियों के साथ साथ कई प्रसंगों को भी डायरी लेखन में स्थान दिया जाता है। डायरी लेखन से व्यक्तिगत भावना, आचार विचार आदि को उसी दिन के अनुभवों के आधार पर उसी दिन लिखा जाता है। संसार के अनेक महान लेखकों, विचारकों ने डायरी लिखी है। डायरी लेखन से व्यक्तित्व की पहचान होती है। रजनी गुप्त ने भी डायरी लिखी है। उनकी डायरी के कुछ पन्ने स्त्री घर शीर्षक से प्रस्तुत पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। स्त्री सुलभ भावनाओं के प्रति चिंतन प्रस्तुत डायरी में हुआ है। प्रस्तुत डायरी के कुछ पन्नों से यह बात विदित होती है। आइए देखते हैं रजनी गुप्त की डायरी स्त्री घर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, रजनी गुप्त का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? रजनी गुप्त का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है एक नई सुबह। इसका उत्तर है एक नई सुबह। अगला प्रश्न, रजनी गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? प्रश्न है, रजनी गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है झांसी। इसका उत्तर है झांसी। अगला प्रश्न, रजनी गुप्त की रचना का नाम क्या है? रजनी गुप्त की रचना का नाम क्या है? इसका उत्तर है स्त्री घर। स्त्री घर। अगला प्रश्न, स्त्री घर यह किस विधा में लिखी गई रचना है? स्त्री घर यह किस विधा में लिखी गई रचना है? इसका उत्तर है डायरी। उत्तर है डायरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्त्री घर में किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने का उल्लेख हुआ है? स्त्री घर में किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने का उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है JNU। उत्तर है JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, रजनी के प्यारे मित्र का नाम क्या था? रजनी के प्यारे मित्र का नाम क्या था? इसका उत्तर है नरेंद्र। इसका उत्तर है नरेंद्र। अगला प्रश्न, रजनी के लिए स्टेशन की पुड़िया किसने खरीद लाई? रजनी के लिए स्टेशन की पुड़िया किसने खरीद लाई? इसका उत्तर है नरेंद्र। उत्तर है नरेंद्र। अगला प्रश्न, स्त्री घर की लेखिका किससे शादी करने वाली थी? स्त्री घर की लेखिका किससे शादी करने वाली थी? इसका उत्तर है कैलाश। इसका उत्तर है कैलाश से। अगला प्रश्न, किस शहर में कैलाश स्त्री घर की लेखिका का इंतजार कर रहा था? किस शहर में कैलाश स्त्री घर की लेखिका का इंतजार कर रहा था? इसका उत्तर है लखनऊ। इसका उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख किस रचना में हुआ है? गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख किस रचना में हुआ है? इसका उत्तर है स्त्री घर। उत्तर है स्त्री घर। अगला प्रश्न, स्त्री घर इस रचना में डायरी के कितने पन्नों अर्थात दिनों का उल्लेख हुआ है? स्त्री घर इस रचना में डायरी के कितने पन्नों अर्थात दिनों का उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है 7। उत्तर है 7। यह थे स्त्री घर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करा ले। आइए अब देखते हैं कर कमल हो गए, हरिशंकर परसाई। व्यंग्य साहित्य की लोकप्रिय विधा है। व्यंग्य में उपहासात्मक रीति से किसी समस्या या विषय को अंकित किया जाता है। किसी विषय को व्यंग्यात्मक रीति से प्रस्तुत करना ही बड़ा कौशल होता है। समकालीन विषयों को लेकर
व्यंग्यकार अधिक से अधिक व्यंग्य लिखते हैं। कभी कभी पौराणिक पात्रों का भी आधार लिया जाता है। हरिशंकर परसाई हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार माने जाते हैं। छोटे से छोटे विषय को लेकर उन्होंने कई प्रकार के व्यंग्य लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में समाविष्ट व्यंग्य कर कमल हो गए में कमल शब्द के प्रयोग, जो कि सुकुमारता, कोमलता का पर्यायवाची माना गया है, इसी शब्द के इर्द गिर्द सारा व्यंग्य दिखाई देता है। चरण कमल, मुख कमल, कर कमल आदि विशेषणों का प्रयोग कोमलता या सुंदरता के लिए होता है। इसी शब्द के आसपास प्रस्तुत व्यंग्य अंकुरित हुआ है। आइए देखते हैं कर कमल हो गए यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हरिशंकर परसाई ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? हरिशंकर परसाई ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? इसका उत्तर है वसुधा। इसका उत्तर है वसुधा। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है तब बात और थी, भूत के पांव पीछे की ओर, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंध संग्रह है तब बात और थी, भूत के पांव पीछे की ओर, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? हरिशंकर परसाई के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। अगला प्रश्न, कर कमल हो गए इस व्यंग्य के लेखक कौन है? कर कमल हो गए इस व्यंग्य के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, कर कमल हो गए यह रचना किस विधा की है? कर कमल हो गए यह रचना किस विधा की है? इसका उत्तर है व्यंग्य। इसका उत्तर है व्यंग्य। आप सभी को यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले भाग में हम जहां आकाश नहीं दिखाई देता और पूरी तोड़ो परिवार नहीं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।